हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे-राधे। मैं गुणांगी पुरोहित आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी रहने वाली है, जैसा कि आपको थंबनेल पर दिख रहा है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी जो शायद आपने आस-पास ज़रूर सुनी होगी, बच्चों से लेकर बूढ़ों में, जवानी में, हर किसी को ये बीमारी हो रही है। तो आज की वीडियो में आप देखोगे कि हार्ट अटैक होता क्या है? अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन है कि किसी इंसान को हार्ट अटैक हुआ है, तो आप उस टाइम पे क्या कर सकते हो? और कैसे इस बीमारी से बचा जा सकता है? इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, हो सकता है किसी और की भी मदद हो जाए और आप भी हो सकता है किसी और की मदद कर पाओ। तो पहले तो मैं आपको बताऊँ कि हृदय करता क्या है? तो आपको पता है बेटा कि जो हृदय है, आपका हार्ट है, आपकी पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है। जैसे हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वैसे ही हमारे हृदय की जो पेशियाँ हैं, जो हमारे हृदय की पेशियाँ उन्हें भी क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन युक्त ब्लड चाहिए होता है। अब उन तक ये ब्लड कौन पहुँचाता है? तो उन तक ये ब्लड पहुँचाता है आपकी धमनी यानी आपकी हृदय की धमनी से हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी, ठीक है? लेकिन कभी-कभी क्या होता है इन धमनियों में इनकी जो अंदर वाली परत है यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल और फैट जमा होने लग जाता है और एक मोटी परत बन जाती है। इस परत को हम कहते हैं प्लेक। अब ये परत क्या होती है? ये परत टाइम के साथ बढ़ती है और एक टाइम पर आकर टूट जाती है। जैसे ये परत टूटती है, तो क्या होता है? वहाँ पर ब्लड का क्लॉट हो जाता है। यानी आपका ब्लड का थक्का जम जाता है और ये जो धमनी है वो कैसे हो जाती है? ब्लॉक हो जाती है। अब धमनी ब्लॉक हो गई फिर क्या होगा? आपके ब्लड का परिवहन यानी रक्त का परिवहन रुक जाता है और जैसे ही ब्लड का परिवहन रुका, हृदय की पेशियों तक ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं पहुंच पाता है और इसी स्थिति को, इसी कंडीशन को हम कहते हैं हार्ट अटैक। यानी आपकी धमनियों का ब्लॉक हो जाना। आपकी धमनी ब्लॉक हुई, जैसे ही ब्लॉक हुई, ब्लड का आवागमन रुका और ब्लड का आवागमन रुकते ही आपका हृदय, आपका हार्ट जवाब दे देता है। इसी को आप कहते हो हार्ट अटैक। और अगर कभी ऐसा हो कि आपके सामने ऐसी कंडीशन आ रही है ना? तो कैसे क्या दीदी हमारी बॉडी सिग्नल भी देती है? हाँ, हमारी बॉडी पहले से इंडिकेट करती है कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। क्या इंडिकेशन आते हैं, क्या लक्षण आते हैं? तो वही सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपको मतलब नॉर्मली कभी आपको सीने में दर्द नहीं होता है, लेकिन आपको सीने में दर्द हो रहा है, दबाव फ़ील हो रहा है, भारीपन लग रहा है आपको चेस्ट में, है ना? आपके लेफ्ट आर्म में दर्द हो रहा है, बाएँ में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, जबड़ा दर्द कर रहा है, आपके गर्दन में, पीठ में ये दर्द फैलता जा रहा है और ऐसा नहीं कि आपको हमेशा होता है, नहीं, एकदम से ही हो रहा है ये, है ना? क्योंकि हर ज़रूरी नहीं है कि हर जो आपको सिम्पटम दिख रहे हैं वो हार्ट अटैक के ही हो, नॉर्मल भी हो सकते हैं। है ना? पर ये लक्षण है जो आपको इंडिकेट कर सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम होने वाली है। साथ में क्या होता है साँस लेने में तकलीफ, कभी-कभी आप नॉर्मल बैठे हुए आपको लग रहा है कि हमें साँस नहीं आ रही है, सब नॉर्मल है फिर भी आपको साँस नहीं आ रही है, तो ये हो सकता है। साथ में एकदम से पसीना आना, चक्कर आना, घबराहट होना, उल्टी जैसा महसूस होना, ये सारे सिम्बल बेटा नॉर्मल भी हैं, लेकिन ये बात भी इंडिकेट करते हैं कि हो सकता है आपकी आर्टरी, आपके हृदय में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। और अगर ऐसा है कि आप कहीं बैठे हो और आपको लग रहा है कि सामने वाले इंसान को अटैक आया है, उसको ये चीज़ें फ़ील हो रही हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? उस टाइम पर उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले तो एम्बुलेंस को कॉल करो। आप केवल एक टेम्परेरी बेसिस पर शायद उसकी मदद कर सकते हो, लेकिन डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इसीलिए जैसे ही आपको ऐसा फ़ील हो रहा है, आस-पास कोई कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ये चीज़ फ़ील हो रही है, तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करो। अगर वो व्यक्ति आराम से बैठा है ना? अगर वो व्यक्ति क्या है, आराम से बैठा है तो ठीक है, लेकिन अगर खड़ा हुआ है तो उसको आराम से बिठाओ, उसको ज़्यादा हिलने-डुलने मत दो, ठीक है? उसको किसी बात से एलर्जी है, कोई चीज़ से एलर्जी है तो उससे पूछ लो पहले से कि आप डॉक्टर को बता पाओ क्योंकि उस टाइम तक शायद वो बोलने की हालत में ना रहे, तो आप उस चीज़ को जान सकते हो। साथ में क्या है, अगर वो व्यक्ति बेहोश हो गया है और साँस नहीं ले पा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको दे सकते हो सीपीआर। आप उसके हार्ट को बहुत तेज़ी से पंप कर सकते हो, सीपीआर देते हैं। सीपीआर यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐसे, आप ऐसे उसको सीपीआर दे सकते हो। और हार्ट अटैक आने से पहले, है ना, 60 मिनट हार्ट अटैक के पहले 60 मिनट इसको हम गोल्डन पीरियड कहते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को अटैक आया है और 60 मिनट के अंदर उसको अगर आप एम्बुलेंस से डॉक्टर के पास पहुँचा पा रहे हो, अगर उसको मेडिकेशन मिल जा रहा है, तो बहुत हाईली चांसेस होते हैं कि आप उस इंसान को बचा सकते हो। बहुत हाईली चांसेस होते हैं कि आप उस इंसान को बचा सकते हो। तो ये उपाय है कि आप तुरंत क्या कर सकते हैं उस कंडीशन में। और अगर ऐसा हो कि हमें ये कभी प्रॉब्लम हो ही ना, तो हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, आप अपनी डाइट को प्लान कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं? हम एक बैलेंस डाइट ले सकते हैं, एक संतुलित आहार, जिसमें अच्छा सब्जी हो, फाइबर हो, फल खाओ। ऐसा नहीं कि हम मतलब बाहर का खाए जा रहे हैं, तला-फला खाए जा रहे हैं, वो ज़्यादा प्रॉब्लम करता है।
तो अगर आप नॉर्मल खाना खा रहे हो, संतुलित आहार खा रहे हो, ज़्यादा तला भुना नहीं खा रहे हो, ज़्यादा शुगर नहीं ले रहे हो, नमक पर्याप्त मात्रा में ले रहे हो सकता है आप इस बीमारी से दूर ही रहे। साथ में आप कितने भी बिज़ी हो, आपको अपने लिए अपनी लाइफ़ के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आप दिन में 15 से 20 मिनट या 30 मिनट भी टहल लेते हो, डेली थोड़ा बहुत एक्सरसाइज़ कर लेते हो, तो आप स्वस्थ हो। एक्सरसाइज़ बहुत सारी बीमारियों का समझ लो आप उपाय है। आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हो ना, बहुत सारी बीमारी तो आपसे ऐसे दूर रहेंगी। तो ये आपको करना है। साथ में अगर धूम्रपान और तम्बाकू वगैरह अगर लेते हो तो भई खत्म कर दो। अगर आपके आस-पास ऐसे कोई लोग हैं जो तम्बाकू या धूम्रपान करते हैं तो उनसे कहो भाई मत करो, ज़िंदगी बहुत प्यारी है, एक बार मिली है आपको। ठीक है? इसके अलावा ब्लड प्रेशर हुआ, कोलेस्ट्रॉल हुआ, शुगर हुआ, इन सब का टेस्ट नियमित रूप से करते रहो। जैसे-जैसे एज बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो आपके घर में जो बड़े बूढ़े हैं, उनको ब्लड प्रेशर का जो चेकअप है, आपका कोलेस्ट्रॉल का है, आपका शुगर का, इन सब के नियमित रूप से टेस्ट करवाते रहिए, जिससे आप पहले से पता रहे कि हाँ, इनकी क्या कंडीशन है इन सब चीज़ों की। साथ में होता है तनाव, पर्याप्त नींद लें, तनाव से दूर रहें। तनाव सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जितना टेंशन आप लेते हो, ओवरथिंकिंग आप करते हो, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको क्रिएट करता है। ज़्यादा टेंशन हो रही है, मेडिकेशन करो, है ना? मैंने कहा फिजिकल एक्टिविटी करो, अपने आप को व्यस्त रखो, तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है जी? तो उम्मीद है कि आज की क्लास से आपको आज की वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली होंगी। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलती रहेंगी बिहार बोर्ड RWA पर। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना प्यार बना के रखिए। नमस्कार, थैंक यू सो मच। जय हिंद।